चले अब सिट साहब, सवालों की बारी बड़े अरसे के बाद आई है और यहाँ पर एक लंबी लिस्ट है मेरे पास। जल्दी से अगर दो पर्सनल क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं। आमिर रजा साहब लाहौर से क्या जानना चाह रहे हैं? सेठी साहब, क्या हम अपनी क्रिकेट का जनाजा पढ़ रहे हैं? क्या कहते हैं आप? ओए होए, ये बड़ी है, आपने ये क्रिकेट का सवाल दे दिया। भाई साहब मेरी बात सुने। अप्स एंड डाउन्स होते हैं। वी हैव बीन थ्रू अ प्रीटी रफ टाइम। मगर मेरा ख्याल है कि अगर आप देखें कि आप दो तीन चीज़ें बड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। पहली पॉजिटिव चीज़ तो ये है कि टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैचेस एक सीरीज जीत ली। तो दाद तो दे ना कि सही सिलेक्शन हुई, पिचेस उस किस्म की बनाई जिससे होम एडवांटेज होता है एंड सो गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। दूसरी चीज ये मैं समझता हूँ कि आकिब जावेद साहब को चेयरमैन साहब लेके आए हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन। आकिब इज अ वेरी फाइन क्रिकेटर with a great cricketing mind. I hope he will stay with PCB और PCB को अच्छी एडवाइस देंगे और अच्छा काम होगा। तो अब इंतजार करें। आई थिंक थिंग्स कैन बी टर्न्ड अराउंड। मुझे ऐसे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो सुनते हैं लोगों की बात और जहां गलती होती है उसको एड्रेस करते हैं। वो और बात है कि उनके पास टाइम थोड़ा है बिकॉज जिम्मेदारियां और भी बहुत सी हैं, मगर बाय एंड लार्ज थोड़ा सा वक्त दें। अब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है, फिर साउथ अफ्रीका जा रही है। तो लेट्स होप दैट थिंग्स कीप इम्प्रूविंग। एंड देखिए, शुरू में जो नया चेयरमैन आता है जिसकी पहले कोई एक्सपीरियंस ना हो तो जाहिर है सबक सीखने में वक्त लगता है। तो गिव दिस अरेंजमेंट सम टाइम एंड लेट्स होप दैट थिंग्स विल इम्प्रूव एंड वी शुड गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। ठीक है। अब जब आपने बात की कि अफगानिस्तान इज सोर्स ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, तो इसी से कनेक्टेड अगला हमारा मौजू है वो ये कि पाक चाइना ताल्लुकात, और इसमें चाइना को पाकिस्तान बताता रहा है कि किस तरह से हम अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी से भी मुतासर हैं। जो अटैक्स हुए हैं उसमें हमें कलदम कुछ तंजीमों की तरफ से और अफगानिस्तान की तरफ से हमें खदशात का सामना रहा है। लेकिन अभी जो हालिया एक चल रही है, इसे हम क्या कहें, दरार सी फील हो रही है जिस पर गैर जिम्मेदाराना बयानात से इज्तनाब का कहा जा रहा है। लेकिन इसहाक डार साहब का एक बयान कोट किया जा रहा है और दूसरी तरफ चीनी सफ़ीर की तशवीश भी कोट की जा रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सिट साहब, इससे पहले चाइना अपने तहफ़्फ़ुज़ात में बहुत मोहतात रहा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनका इजहार नहीं किया जाता। अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि पब्लिकली इन चीज़ों को डिस्कस किया गया? बहुत अच्छा सवाल है और मुझे इस पे तबसरा करना जरूरी है। तो मैं इत्तेफाक नहीं करता जिस तरीके के साथ ये मामला है गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखिए, चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान पे, बहुत बड़ी। ये सिर्फ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये चाइनीज स्ट्रेटेजी की रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव स्ट्रेटेजी जो है उसका हिस्सा है, सिपेक जी। सो देयरफॉर ये जो तो चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है यहाँ, बहुत बड़ा। अब चाइनीज इंजीनियर्स, चाइनीज वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं। इट इज देयर राइट टू डिमांड सिक्योरिटी, इट इज देयर राइट एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान मस्ट प्रोवाइड दैट सिक्योरिटी। एंड द फैक्ट इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैज नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड द लेवल ऑफ सिक्योरिटी द चाइनीज रिक्वायर। ये हमारी कोताही है, ये नहीं कि हम सोचे समझे ठीक नहीं काम कर रहे। हमारी जो एबिलिटी है ना वो भी लिमिटेड है, हम बड़े रिसोर्स स्ट्रेस्ड हैं और तालिबान जो है गेरिल्ला टैक्टिक्स से इस्तेमाल करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल कि आप हर जगह पे इतनी सिक्योरिटी कर दें कि तो वो उधर से कोई बंदा ही ना आए और कोई इस किस्म के अटैक्स ना कर सके। तो ये हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है, हमारी तरफ से कोई लैक ऑफ विलिंगनेस नहीं है। इट इज अ लैक ऑफ एबिलिटी। अच्छा, लैक ऑफ एबिलिटी की इतनी लंबी पाइपलाइन है फ्रॉम अप द माउंटेन्स ऑल द वे टू द सी, और चाइनीज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ग्वादर से लेके काशगर तक पाकिस्तान से चल रहे हैं। तो इट्स इज इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड वेरी हाई लेवल सिक्योरिटी। सारी फौज लग जाए तो फिर भी ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। हम कर रहे हैं कोशिश, जिस हद तक हो सकता है हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने नए कानून बना दिए थे कि जी चाइनीज जो हैं वो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स जो हैं उसके अंदर ट्रैवल किया करें। अब हम कैसे करेंगे? पुलिस की 2 गाड़ियां तो हम साथ दे देते हैं, मगर इतने चाइनीज आ गए, लाख से ज्यादा चाइनीज है पाकिस्तान में।
तो कैसे हम इतनी लंबी चौड़ी, मगर हमें जरूरत भी है उनकी, उनके बगैर ये सिपेक चलता नहीं है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम। अच्छा, इसको चाइना ने जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि यार वो अपनी सिक्योरिटी भी कुछ करें, मगर वो फिर भी डिमांड करते हैं कि जी आप ही करें। अब 2 अटैक्स हुए मेजर, अब 2 अटैक्स मेजर हुए, अब 10 हो सकते थे मगर 2 हो गए, तो आप सोचे कि 8 रोक लिए गए जी। तो वी आर डूइंग व्हाट एवर वी कैन। मगर जाहिर है चाइनीज बेचारे, उनको भी तो प्रॉब्लम है ना कि वो पैसे भी आप उनके वापस नहीं कर रहे, उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स भी रोक रहे हैं आप, पैसे और मांग रहे हैं, ऊपर से आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे, उनकी जो सारा जो बैलेंस है ना इक्वेशन, वो खराब हो चुका है जी। अब वो आपको क्या करें आपके साथ? वो आपको यही कह सकते हैं ना कि यार प्लीज 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 प्लीज। अब ये जो बात चल रही है ये काफी अरसे से चल रही है, चाइना की तरफ से इनडायरेक्टली बड़े स्टेटमेंट्स उनके प्रोफेसर्स के, उनके थिंक टैंकर्स ने दिए हैं कि जी ये कुछ करें, ये सिक्योरिटी इज अ बिग इशू, वी कांट अफोर्ड दिस, बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों को भेजना यहाँ काम करने के लिए अगर आपसे। मगर अब वो स्टेज आ चुकी है दैट दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि हो नहीं रहा है उस पेस पे, जिस पेस पे वो चाइना एक्सपेक्ट करता है कि आप करेंगे। अच्छा, अब तो इसलिए मेरा ख्याल है ये जो एम्बेसडर साहब का जो बयान आया है, दिस वाज जस्ट रीइंफोर्सिंग एक पर्टिकुलर पोजीशन। इसमें इतना रिएक्शन नहीं आना चाहिए था। ये कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये बातें उनका प्रेसिडेंट भी करता रहता है, उनके लोग भी करते रहते हैं। हम लोग जब उनको मिलते हैं वो हमें सब यही कहते रहते हैं चाइना वाले कि यार समझाओ अपने एस्टेब्लिशमेंट को कि वी हैव अ बिग स्टेक, हमें और सिक्योरिटी दें, बड़ा मसला बना हुआ है हमारे लिए। तो वो हर जगह पे ये बात करते हैं। तो अगर एम्बेसडर ने ऐसी कहीं बात कर दी तो इट्स नो बिग डील। अब आगे आइए, आगे ये है कि अपने हमारे इसाक साहब, उन्होंने इसका जवाब दिया। अब मैं ये समझता हूं कि उन्होंने जो जवाब दिया उसको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है। उन्होंने कोई काउंटर चाइनीज की बात नहीं की। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि हाँ आपके प्रेसिडेंट ने भी जिक्र किया था इस इशू को, और उन्होंने ये कहा था कि हम तो कहीं भी अपने वर्कर्स वगैरह नहीं भेजते, सपोर्ट नहीं करते जहां हमारे ऊपर अटैक्स आ रही हों। ये डार साहब ने ये बात कही। अब चाइना ने ये बात उनके प्रेसिडेंट ने जरूर कही, ये इनडायरेक्ट तरीका था आपको कहने का कि देखिए यू वी आर गोइंग आउट ऑफ आवर वे, हालांकि हमारी पॉलिसी नहीं है, मगर हम पाकिस्तान के लिए ये भी बर्दाश्त कर रहे हैं कि हम अपने बंदे अभी भी आपको दे रहे हैं काम करने के लिए और पैसे दे रहे हैं, हालांकि हमारी बंदों की सिक्योरिटी इज अ प्रॉब्लम। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम कहते हैं ठीक है नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है, मगर हम इतना वी हैव गॉन आउट ऑफ आवर वे कि आपको हमने इधर भी अभी भी हम अपने बंदे दे रहे हैं आपको। तो खुदा मतलब उनका ये था कि यार थोड़ा सा प्लीज और सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, हमारे मजबूरियां हैं हमारी, हम ऑलरेडी बड़े एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंसेशंस आपको दे रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा जरा ख्याल करें। ठीक। अच्छा, जिस तरीके से डार साहब ने ये कहा उससे ऐसे कुछ लोगों ने उसको इंटरप्रेट किया कि जो वो कह रहे हैं कि आपके प्रेसिडेंट को तो प्रॉब्लम नहीं था, आपको कहां से प्रॉब्लम हो गया? नहीं, प्रेसिडेंट को प्रॉब्लम था, उन्होंने आपको इशारा किया था कि हम ये करते नहीं हैं मगर आपके लिए कर रहे हैं मजबूरी के तहत, आप इसको ठीक करें इस मसले को। अच्छा। और वो एक इशारा था आपकी तरफ कि इसको ठीक है। अब वो आपने नहीं ठीक किया, तो इसलिए वो अब एम्बेसडर साहब ने थोड़ा सा आगे बढ़ के बात को और वजाहत कर दी कि यार वो प्लीज कुछ करे ना, बड़े मसले हमारे, आप करें ना। अब डार साहब ने, मेरा ख्याल है वो ये कहना चाह रहे, वो कहना ये नहीं चाह रहे थे कि भाई व्हाट्स द प्रॉब्लम, तेनू की तकलीफ हो रही है, ये नहीं कहना चाह रहे थे वो, मगर वो लगा ऐसे, वो कह रहे तेरे प्रेसिडेंट ने तो ओके करता है, तेनू की तकलीफ है। समझे आप? तो ऐसे नहीं है, मगर वो मिसअंडरस्टैंड हो गया। जिस तरीके से डार साहब ने ये बात कही वो शायद मिसअंडरस्टैंड हो गई है। वो ऐसे लगा अगर जैसे वो ये कहते कि यस वी आर अवेलेबल, हाँ हाँ हाँ, वो ऐसे लगा जैसे कि तेरे प्रेसिडेंट को तो प्रॉब्लम नहीं, तेनू की प्रॉब्लम। हाँ, जैसे चाइना को कोई परवाह नहीं है अपने शहरियों के मरने की, ऐसा इंप्रेशन आया। हाँ। सिर्फ साहब, अगर क्विकली ब्रेक पर जाने से पहले आप क्यों ये बात कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं क्विकली, अगर आप मुझे ये बता सकें ये जो लेट मी फिनिश, नो नो आई एम सॉरी आयशा लेट मी फिनिश। ओके, वो ये कि अब आइए फॉरेन ऑफिस, आप भूल गए ना, देयर इज अ फॉरेन ऑफिस आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस। उन्होंने भी एक बयान दे दिया। उन्होंने भी ये कह दिया कि ये बयान नहीं देना चाहिए था एम्बेसडर को वगैरह वगैरह।
मैं समझता हूँ कि फॉरेन ऑफिस को कुछ नहीं कहना चाहिए था। ये कोई तौहीन नहीं थी किसी डार साहब की या किसी और की कि एम्बेसडर साहब ने जो बात की, इसको छोड़ देना चाहिए था, इसको दबा देना चाहिए कि हाँ कोई नहीं, वी आर लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट, वी आर डूइंग आवर बेस्ट, वी लव चाइना, वी वैल्यू चाइना, एम्बेसडर इज अ गुड मैन, यस सर, डोंट वरी सर, हम कर रहे हैं। इसको फॉरेन ऑफिस को उठाने की जरूरत नहीं थी। There was no need for it. बट अब वो मेरा ख्याल है डार साहब मस्ट हैव फेल्ट कि यार तो मेरे पे अटैक आ गया है, तो कुछ करें, क्योंकि डार साहब इज नॉट रनिंग द फॉरेन ऑफिस। तो मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं थी। डार साहब ने जिस तरीके से ये बयान किया वो मिसअंडरस्टैंड हो गया। शायद उन्हें वो कहना कुछ और चाह रहे थे, मगर वो क्या कुछ कहे, क्योंकि वो पढ़ तो नहीं रहे थे, एक्सटेम्पोरी बोल रहे थे। इट्स अनफॉर्चुनेट दिस होल इंसिडेंट, बट इट्स बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। एम्बेसडर ने अगर बात थोड़ी सी कर दी थी तो नो बिग डील, छोड़ देते उस बात को, वहां इसको इग्नोर करते, या इसको कहते वी आर डूइंग आवर बेस्ट सर, ऑफ कोर्स वी आर डूइंग आवर बेस्ट, ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ऑफ कोर्स वी वैल्यू चाइना, ऑफ कोर्स एवरी चाइनीज लॉस्ट इज अ पाकिस्तानी लाइफ लॉस्ट, ऑफ कोर्स, एंड लेट इट बी देयर। अब फॉरेन ऑफिस भी कूद गया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आई थिंक मिसकैलकुलेशन। तो अब इसको कवर कैसे किया जाएगा? अब लोग इसे ताबीर कर रहे हैं जरदारी साहब के फ्रैक्चर को कि उनका दौरा चाइना था, एंटीसिपेट किया जा रहा था इसहाक डार साहब के साथ कि वो नवंबर के फर्स्ट वीक में जाएंगे चाइना, तो अब वो दुबई चले गए, वहाँ उनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया और 4 हफ्तों के लिए तो वो फ्रैक्चर के साथ डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे दिया है। तो ये तो चाइना का दौरा ख़तरे में पड़ गया है इस तरह के मामलात के सबब। नहीं आयशा, चाइना के साथ कोई तल्लुकात खराब नहीं हुए, ना हो सकते। दोनों साइड्स जो हैं दे आर वेरी कॉन्शियस कि इस रिलेशनशिप को कायम रखना है और इस किस्म के जो मामले हैं इनको बढ़ने नहीं देना। मेरा नहीं ख्याल जरदारी साहब का चाइना ना जाना has got anything to do with this incident. Okay, so I don't think we should be getting into conspiracy theories on all these issues. Okay, पाक चाइना ताल्लुकात के ज़िम्मे